हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है व्हिच एंगल हैज लार्ज मिरर इज फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। पहले हमें देखकर बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है, उसके बाद उसको मेजर करके बताना है। इन दोनों एंगल में, एंगल ए और एंगल बी, देखने में हमको एंगल बी बड़ा लगेगा, तो हम लिखेंगे एंगल बी is larger एंगल। उसके बाद इसको मेजर करना है, तो एंगल ए इज इक्वल टू हमारा होगा 40 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू होगा 65 डिग्री। इसको हम मेजर नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फिगर थोड़ा हो जाएगा, आप इसको बुक में मेजर कर कर देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फ्रॉम दीज टू एंगल विच हैज लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम। इन दोनों एंगल में से हमें देखकर बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है, उसके बाद मेजर करना है। तो आप अगर देखकर बताइएगा तो ये एंगल बड़ा होगा, और आप अगर मेजर भी करिएगा तो ये एंगल बड़ा होगा। तो हम इसकी सॉल्यूशन में लिखेंगे सेकेंड angle is larger angle। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है fill in the blanks with acute, obtuse, right और straight। ये fill up the blanks दिया है, इसमें हमें acute, obtuse, right angle और straight angle कौन किस में होगा ये बताना है। पहला बोल रहा है एन एंगल whose measure is less than that of a right angle। राइट एंगल कितने का होता है? राइट एंगल हमारा होता है 90 डिग्री का। तो ये बोल रहा है एक ऐसा एंगल जिसका जो मेजर हो वो 90 डिग्री से कम हो, 90 के एंगल राइट एंगल जो होता है उससे कम हो। तो 90 से कम जो होता है उसके एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। दूसरा बोल रहा है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन राइट एंगल। 90 से जो ज्यादा हो, 90 से जो ज्यादा होता है उसे ऑब्स्ट्यूट एंगल बोलते हैं। तीसरा है एन एंगल हुज मेजर इज देम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल इज। जब दो राइट एंगल्स का सम मिलता है तो कितना होगा? दो राइट एंगल मतलब 2 बार 90, तो क्या होगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो हमारा 180 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री जब आता है तो ये एक स्ट्रेट एंगल बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। डी नंबर बोल रहा है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल is that of the right angle then each one of them is। बोल रहा है जब हम दो एंगल को जोड़ते हैं, किसी भी दो एंगल्स का जब सम करते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो वो कौन से दो एंगल्स होंगे? वो जो दो एंगल्स होंगे वो कौन से होंगे? तो जब हम दो एंगल्स को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, तो राइट एंगल से कम को जोड़ेंगे तभी तो 90 डिग्री बनेगा ना। तो ये हमारा एक्यूट एंगल में आएगा, ये होगा एक्यूट एंगल। ई नंबर बोल रहा है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। मतलब दो एंगल है, उसका सम एक स्ट्रेट एंगल है, एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी। बोल रहा है दो एंगल्स हैं, उसको जोड़ रहा है, उसको ऐड कर रहा है, तो एक स्ट्रेट एंगल हमको मिल रहा है। तो एक तो उसमें का एक्यूट एंगल है, तो दूसरा कौन सा होगा? तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा जो एक्यूट एंगल है वो 90 से कम होगा, तो 20 डिग्री का एक ले लेते हैं। 20 डिग्री प्लस कितना इसमें ऐड करें कि हमारा इक्वल टू 180 आ जाए। तो इसमें हम ऐड करेंगे 160 ऐड करेंगे तभी तो 180 होगा। तो ये तो एक्यूट एंगल हो गया, और ये कौन सा एंगल हुआ? ये होगा ऑब्स्ट्यूट एंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑब्स्ट्यूट एंगल।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोइंग ईच फिगर। हमें इन फिगर को मेजर करना है। इससे पहले हमें आंखों से देखकर बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, और उसके बाद इसका एक्चुअल मेजर हमें प्रोटेक्टर के हेल्प से बताना है। तो इस तरह से देखकर इन सब में सबसे बड़ा एंगल ये वाला दिखाई दे रहा है, देखकर ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। तो अब बोल रहा है इसको एक्चुअल मेजर बताना है प्रोटेक्टर के हेल्प से। तो हम इसको प्रोटेक्टर के हेल्प से एक्चुअल मेजर बताएंगे। ऐसे हम प्रोटेक्टर के हेल्प से इसको मेजर करेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 30 डिग्री। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप सोल्यूशन में सॉल्व कर लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा 30 डिग्री। सेकंड वाला सेकंड वाला हमारा आ रहा है 120 डिग्री। ये आ रहा है हमारा 120 डिग्री। थर्ड वाला हमारा आ रहा है 60 डिग्री का एंगल। ये आ रहा है 60 डिग्री का एंगल। और फोर्थ वाला हमारा आ रहा है 150 डिग्री का एंगल। 150 डिग्री का एंगल ये हमारा आ रहा है 150 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नाइन्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक ईच फिगर। ये जो फिगर दिया है हैंड क्लॉक का, इसमें इस एंगल को मेजर करना है। तो ये तो देखने से लग रहा है हमको कि 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसकी सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ पर आप सॉल्व लिख सकते हैं 90 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं राइट एंगल। ये हम प्रोटेक्टर के हेल्प से मेजर कर लेंगे। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल हो रहा है। इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। और ये देखने से लग रहा है हमको कि ये स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 डिग्री का। ये हमारा हो जाता है स्ट्रेट एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इन्वेस्टिगेट करना है। ये जो फिगर है इसे मैग्नीफाइड ग्लास से देखने के लिए बोल रहा है, और उसके बाद हमें बताना है क्या ये एंगल लार्ज है या फिर इसका साइड चेंज हो रहा है। तो हम अगर इसको मैग्नीफाइड ग्लास से भी देखेंगे तो वो एंगल तो 30 डिग्री का ही रहेगा, तो वो चेंज तो नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे नो द मेजर ऑफ the angle will the same रहेगा एंगल। क्वेश्चन नंबर 11 में मेजर करना है और क्लासिफाई करना है। इसको मापना है और क्लासिफाई करना है। आप इसको बुक में मेजर करके देख सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, आप सॉल्यूशन में जब लिखिएगा तो ऐसा आप एक बॉक्स बनाइए। तो AOB ये हमारा 40 डिग्री का एंगल बनेगा। AOB और दूसरा दे रहा है AOC मतलब ये पूरा एंगल की बात कर रहा है। इस वाले AOC की बात कर रहा है। AOC तो ये बनेगा 130 डिग्री का एंगल। इसके बाद है BOC ये वाले, तो ये हमारा बनेगा 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद बोल रहा है DOC तो ये भी हमारा इस वाले एंगल ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री। उसके बाद है DOA इस वाले एंगल की बात कर रहा है DOA, तो ये हमारा बनेगा 140 डिग्री का एंगल। और उसके बाद बन रहा है DOB ये बनेगा स्ट्रेट एंगल का। तो ये तो मेजर करके बता दिया गया, आप मेजर करके देख सकते हैं इसको। और इसका टाइप बताना है, तो 40 डिग्री है तो ये एक्यूट एंगल होगा। 130 डिग्री 180 से कम है और 90 से ज्यादा है ऑब्स्ट्यूट। ये 90 का है, ये होगा राइट। ये भी 90 है, ये भी हो जाएगा राइट।
ये 140 है, ये हो जाएगा हमारा ऑब्स्ट्यूट, और ये 180 है, ये हो जाएगा स्ट्रेट। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीट कर लिया है।